इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे कलमी शोरे का तेल। किस मकसद के लिए? शिंगरफ को कायम करने के लिए, जो कि पारा दे। तो ये आप सेटअप देख सकते हैं। एक नए तरीके से हम लोग वीडियोस का आगाज़ करने लगे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम हम छत के ऊपर बैठे हुए हैं और रात का टाइम है। और फार्मूला जो हम बनाने लगे हैं कलमी शोरे के ऊपर, ये पूरा जो तरीक़ेकार है और क्या हम लोग काम करते हैं, किस तरह करते हैं। तो अक्सर जो दोस्त हैं वो पूछते हैं मैसेज करके कि सर हमें बताएं काम को किस तरह किया जाए जिससे नुकसान भी ना हो। तो अगर आप लोगों के पास भी छत मौजूद है और आप कीमिया का शौक़ रखते हैं, तो 3-4 दोस्त अगर आप मिलके काम कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एक छत और एक छोटा सा एक कमरा है जिसके साथ अटैच बाथरूम होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप लोग ये सेटअप बना सकते हैं। ये जैसे कि आप फर्नेस देख सकते हैं, ये गैस फर्नेस के मदद से ही ये जो पीतल है ये पिघलाया गया। पीतल यानी कि ब्रास। तो गैस फर्नेस, इसकी भी मुकम्मल जो वीडियोस डिटेल है वो भी मैंने दिखाई हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। ये फ़िलहाल एक छोटा सा सेटअप मैंने आप लोगों के सामने किया है। वैसे तो CG50 स्टोर है, उसकी वीडियो मैं लगाऊंगा साथ में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, चीज़ें मंगवा भी सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी तक आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं की और मिलना भी मुश्किल होती है, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान में से लोग वीडियोस देख रहे होते हैं और अदर कंट्री से भी लोग वीडियो देखते हैं। तो सामान जो है वो सारा CG50 स्टोर से घर बैठे मंगवा भी आप सकते हैं। अभी हम बात करते हैं नुस्खे के ऊपर। जैसे एक नुस्खा है हमारे पास शिंगरफ को कायम करने का। तो शिंगरफ को कायम करने के लिए हमने कलमी शोरे का एक दाबू बनाना है। तो ये ज़मीनी कलमी शोरा बेहतरीन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम वीडियो के अंदर। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये कलमी शोरा है, बेहतरीन कलमी शोरा है। अभी इसको पिघला के तो हल्दी की मदद से हम लोग इसको कायम करने वाले हैं। और हल्दी भी हम लोगों ने ये खुद ही पीसी है इस मशीन के अंदर। अगर आप ये मशीन भी मंगवाना चाहें तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो चीज़ें खुद की होंगी तो उससे किसी चीज़ का शक शुबा नहीं रह जाता। अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि सर हमने पहले कलमी शोरा बनाया और उसके अंदर शिंगरफ बनाया तो बन गया, लेकिन अब नहीं बन रहा। उसमें क्या होता है कि वो पंसारी से मशीन के अंदर पिसवाते हैं चीज़ें, और वो जो चीज़ें होती हैं, आपको पता है जैसे पहले जो पंसारी है वो कोई भी चीज़ें पीसता रहता है, उसकी मशीन के अंदर एक चीज़ नहीं पीसी जाती। तो अगर आपके पास इस तरह छोटी है कोई मशीन होगी, तो आपको पता आपने खुद साफ़ करना है और दूसरी चीज़ की लाग नहीं लगेगी। क्योंकि कीमिया के अंदर आपको पता पारे को, शिंगरफ को या किसी चीज़ को दूसरी लाग लगे तो उसका क्या असर होता है। थोड़ा सा पहले मैं आपको सेटअप के हवाले से बताता चलूँ। जैसे ही आप देख सकते हैं गोल कसवट्टी आपको नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर आप सोने की कस लगा के देखते हैं। और इसी तरह ये फर्नेस की तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुठालियाँ, मिट्टी की कुठालियाँ, और साथ ये ग्रेफाइट की कुठालियाँ, खरल, कंडा, ये तमाम चीज़ें जो है ये आप देख सकते हैं। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं। आज का जो नुस्खा ये कलमी शोरे को हमने तेल बनाना है। तो मोस्टली क्या होता है, इसी निहारा बाटी के अंदर, स्टेनलेस स्टील की होती है ये, इसके अंदर सोने का निहारा किया जाता है। तो इसके अंदर ये तेल बनाया जाता है। लेकिन एक ये नई चीज़ है, ये 2 लीटर वाला है। जैसे चाइना क्रूसिबल कुठाली होती है उसी मटेरियल से ये बना होगा। तो इसके अंदर आज हम कलमी शोरे को पिघला के तेल बनाने लगे। इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये आंबा हल्दी है जो कि पीस के रखी हुई है। अब ये आ गया हमारा बर्तन। अब ये चाइना क्रूसिबल का, अगर हम इसको डायरेक्ट चूल्हे पे रखते भी हैं तो ये टूटने वाला नहीं है। अब सबसे पहले हमने इसे चूल्हे पे रख दिया और ये कलमी शोरा आप देख सकते हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो भी आप देख सकते हैं। अब इसके नीचे आग जला देंगे और ये तेल होना शुरू हो जाएगा। तो अगर 3-4 दोस्त आप जब मिलके काम करते हैं, एक तो काम के अंदर आसानी होगी और दूसरा बजट जो होता है अक्सर लोगों का वो इतना नहीं होता कि एक बंदा जो है वो
सारा नुस्खा कर सके। आपको थोड़ा थोड़ा व्यू करवाता हूँ। ये छत के ऊपर सेटअप बनाया हम लोगों ने, इस टाइम आप ये देख भी सकते हैं। सर्दी का थोड़ा माहौल है और ये आग जल रही है इस टाइम। अब ये जो बाल्टी है ब्लू वाली, ये किस काम आती है? इसको बोलते हैं निहारा टप। निहारे टप से क्या मुराद है? जब हम लोग चांदी सोने का निहारा करते रहते हैं और जो आखिर में थोड़ी बहुत रत्ती 2 रत्ती पानी के अंदर जो चीज़ रह जाती है तो वो इसके अंदर रख देते हैं। अब वापस चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो ये आग जला दी गई है इसके नीचे शोरे के। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने बिल्कुल हल्की सी आग रखनी है। आग ये बंद हो गई है। ये कलमी शोरा है, मेल्ट होने में टाइम लेगा। और अगर आग बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो इसका अनार भी चल सकता है। आपको पता है शोरा, तो ये एकदम जो है चल जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने आग हल्की सी रखनी है। जब आग हल्की रखेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको नज़र आ रही होगी आंबा हल्दी, तो इसको थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी ऊपर डालते रहेंगे। दूसरा आप लोगों के साथ में सेटअप जो है वो दिखाता चलो। अगर नुस्खों के ऊपर भी आप लोगों ने बात करनी होगी एक नए तर्ज से बिल्कुल वीडियो शुरू की है। इसके साथ क्या होगा, एक तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे सवाल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के मामले के ऊपर। अब शिंगरफ के ऊपर ये वीडियो बन रही है तो शिंगरफ के ऊपर ही मैं कुछ आप लोगों के साथ बात करूँगा। अक्सर लोग रंग के लिए रब्ता करते हैं, पारे के रंग के लिए। तो कुछ लोग जो है वो वर्किया के पारे के लिए भी रब्ता करते हैं, जबकि वर्किया के अंदर हमारे नज़दीक पारा नहीं होता, किसी और के नज़दीक हो सकता है पारा हो। लेकिन शिंगरफ के अंदर ये देखें, ये शिंगरफ आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर तो 100% पारा होता है। ये शिंगरफ जो आपको मार्केट से मिलता है, आप कहीं से भी ले लेंगे। 100 ग्राम जो शिंगरफ है इसके अंदर 70 से 75 ग्राम पारा होता है। अगर कोई इसको निकालना चाहे तो YouTube पे मैंने वीडियो दी हुई है चैनल के ऊपर, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये हम लोग देखते हैं शोरे की तरफ। जब तक ये पिघलता रहेगा साथ साथ तो वीडियो बनती रहेगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जिसकी वजह से आप लोगों का टाइम भी ज़ाया होता है। संजीदा अगर होंगे तो आपको वीडियो देखने में मज़ा भी आएगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेनी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो वापस चलते हैं। अब शिंगरफ के अंदर पारा होता है। अब उस पारे की टेस्टिंग आप लोगों ने कैसे करनी है कि उसको आगे हम शम्मस के घर लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। शिंगरफ जब आपने बनाना है, सबसे पहली जो चीज़ मैं अक्सर वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, अगर 10 ग्राम शिंगरफ है तो उसके अंदर 7 से 7.5 ग्राम तक पारा मौजूद होता है। तो जब शिंगरफ के अंदर इतना पारा मौजूद है 7 से 7.5 ग्राम तक, तो उसके अंदर से निकलना भी उतना ही चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उतना पारा नहीं निकलता तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पारा है कि नहीं है। अब जैसे हम लोग ये जो दाबू है ये बनाने लगे हैं, किस लिए? शिंगरफ को कायम करने के लिए। तो शिंगरफ का पारा अगर नहीं निकलेगा तो हमें ये बनाने का क्या फ़ायदा। अब ये जब तक शोरा जो तेल होता है तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने बर्तन कौन सा लगाया ये आप देख सकते हैं, जिसके अंदर कोई मेटल मौजूद नहीं है। ये एक निहारा बाटी है, इसके अंदर मेटल मौजूद होती है। तो इसके अंदर अक्सर शोरे को मेल्ट करके तो किसी भी चीज़ से आप शोरे को कायम कर सकते हैं। अक्सर रीठे के साथ, बलामे के साथ और हल्दी के साथ, मेहंदी के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो शोरे को कायम करते हैं। अब वो शोरा दाबू के तौर पे काम करता है। दाबू के तौर पे किस लिहाज से कि उसको हम लोग पीसते हैं, पाउडर करते हैं, उसके अंदर कोई भी रूही चीज़, शिंगरफ, वर्किया, सेंकिया, कोई चीज़ भी उसके अंदर पका लेते हैं। अब यहाँ पे शिंगरफ को पकाया जाएगा। अगर आप सुरख काई
या कोई ऐसी मेटल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर ऑक्साइड मेटल्स होती है। अब वो ऑक्साइड मेटल क्या करती हैं, वो शोरे के साथ मिल जाएंगी। शोरा जो है वो हमारा पोटाशियम नाइट्रेट, दो चीज़ों का मरकब है। तो इसके साथ जब कोई और केमिकल मिक्स करेंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इस कंपाउंड के साथ क्या होगा, जब हम पारे वाली कोई भी चीज़, रस कपूर है, दारचिकन है, शिंगरफ है, उसके अंदर रख के पकाएंगे तो पारा वहाँ से खुद रिप्लेस हो जाता है, खुद निकल जाएगा और अपनी जगह उसे ट्रांसफ़र कर देगा। और बाद में जब हम उस चीज़ को निकालते हैं तो वो हम कहते हैं तेज़ाबी नहीं है, तो वो पारा नहीं होता जिस वजह से तेज़ाबी नहीं होता। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, शोरा कायम और हल्दी कायम, इन दो चीज़ों के अंदर मेटल नहीं है। इसके अंदर ये शिंगरफ कायम कर लेंगे जिस भी तरीके से, आगे इसको तदरीजी आगे दे के या फिर चूल्हे के ऊपर पका के। अब जब हमने इसका पारा निकालना है तो वो निकालना है तांबे के ऊपर, बाद में तिरा करेंगे। वो पूरी आगे से स्टेप बाय स्टेप जो ये वीडियोज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी। अभी ये वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है, 12 मिनट की। तो इसके बाद जैसे ही शोरा मेल्ट होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी शेयर करूँगा।